भारतीय जनमानस तत्काल जो माहौल बनता है उसी के उसमें जो है बैठ जाता है। आज मूलभूत जरूरत है लोगों युवाओं को नौकरी, बेरोजगारों को काम। एक तो हम बेरोजगार हो रहे, जो होना चाहिए मजदूर के लिए। दूसरा मेन है कारोबार, भला कौन हम फैक्ट्रियाँ जो होती तो हम वहाँ जाते हैं काम करने। कोई भी हो अच्छी काम करे, कोई सी पार्टी हो काम अच्छा करे। May I have your attention, please? From the narrow valleys of the northeast to desert hinterlands of Rajasthan, trains are the lifeline of India. Every day, the coaches of the Indian Railways witness lakhs of people from across caste, class, gender, and age, traveling thousands of miles for work, for fun, and for a better future. Trains not only connect the whole of India but are a microcosm of India itself, which is why this general election, here we are on a train. My name is Priyali Dhingra. मेरा नाम अनमोल प्रीतम है. I'm Tanishka Sodi. Hello, I'm Pratyush. This is Shiv Narayan. And today I will be traveling from Ernakulam to Kozhikode. I'm on a train journey in Rajasthan. We're taking the train to Guwahati. To Maharashtra. बिहार के किशनगंज जा रहा हूँ. Traveling across the country, our teams talk to people on all coaches, from AC to general, to reach the voices of real India. What does India think of its government, its leaders, its idea of democracy and secularism? We bring you the idea of India. नहीं हाँ होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदू पक्ष की तरफ होना नहीं चाहिए। भारत इंडिया बोले तो हिंदू राष्ट्र है, अब उसको क्या बना, ये पहले से हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए। देश है तो सब कुछ। इंडिया हिंदुओं के लिए नहीं, सभी के लिए है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को प्राथमिकता देता है। ये अपने मुस्लिम जी हैं, ठीक है ना, उनका व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये रहेंगे देश में तो क्या नुकसान है, फायदा ही। सब तो रह रहे हैं, सभी रहते, किसी को ये नहीं कर सकते आप नहीं रहो हम नहीं रहेंगे। Being secular is extremely important for the constitution, and that has been happening. That's been something that is very unique about India all these years. And suddenly, if you are becoming pro-Hindu and having a lot of policies towards Hindus, I think it is totally unfair. इंडिया तो सेकुलरिज्म है, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हम हिंदुओं के लिए इस देश के अलावा और कौन सा देश, मुझे ये बताया। विभाजन के बाद एक विशेष समुदाय को पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश दे दिया गया, हिंदुओं को क्या दिया गया? इस देश में अगर मैं हूँ और मेरी बहुसंख्या है तो कहीं ना कहीं मेरे अनुरूप ही इस चीजों को बनाया जाए। बाकी के समुदाय के लिए भी है, ठीक है, वो रह रहे हैं, आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो उस भाईचारे के बाद उठ के अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर हिंदू बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। Especially previously, before BJP, that consideration was there, appeasement was there. Now BJP is never considered. None of the projects or schemes Hindus are given priorities. अगर आज महिलाओं के लिए कोई नीति आ रही है तो उसमें मुस्लिम भी शामिल है, अन्य भी शामिल है, तो ये कहना कि केवल हिंदुओं का क्या है, ये गलत बात है। उसके अंतर्गत समाहित हैं, और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई जो है कि नैरेटिव अगर फिट किया जा रहा है तो वो नेगेटिव पॉइंट है। I hope that even if BJP comes to power also, I think they don't go more pro-Hindu. I think Ram Mandir thing was a one-off thing is what I would like to believe, and I think it shouldn't take precedence and it shouldn't go forward like this, and it should never become a Hindu first organization. जरूर बहुत से वोट मिलेंगे इससे बीजेपी को। सॉरी नॉट फॉर मी। अरे बहुत बड़ा राम मंदिर है भाई, वो बन गया तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। हम लोग केला के पेड़ लगाए थे, बत्ती उत्ती जलाए थे उस दिन। उनके हिसाब से तो ये मुद्दा है ही है, जो उन्होंने चाहा, पब्लिक ने डिमांड रखी तो उन्होंने किया वो काम।
देखो राम टेम्पल एक मुद्दा ही है, लेकिन अकेला ही मुद्दा राम टेम्पल नहीं है, बाकी भी देश के लिए और बहुत मुद्दे। अगर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर नहीं भी बनाया होता, नहीं भी बना होता, आगे बनता, तो भी इसमें इलेक्शन में कोई फैक्टर नहीं था, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन है ही नहीं है। केवल ये कहना कि इसका इलेक्शन पे प्रभाव पड़ रहा है, ये गलत है। आस्था का विषय है, आस्था का विषय का प्रभाव समाज पर हमेशा पड़ा है। For other religion also, it should be treated equally, right? It should not only that we are advocating a one temple and then other people are feeling like we are not secure enough. मुस्लिम जो आए थे आक्रांत थे, इन्होंने जो मंदिरों पे कब्जा करके मस्जिदें बनाई। अब अगर हमारे हिंदू जगह को अगर हम कब्जे में ले रहे हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। It's never good to go for a religious monument or somebody's statue. Beliefs also should be there. राम मंदिर इतना नहीं जितना बेरोजगारी, महंगाई, ये इन पे बात नहीं करते, रोजगार पे इन पे नहीं करते बात। बंदे जाते हैं, भर्ती मारते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको जॉब वो कुछ नहीं मिलती। हमारे गांव में ऐसे बहुत लड़के हैं जो भर्ती मारते, सुबह शाम जाते हैं, फिर उनको भी मतलब भर्ती मार के भी कुछ नहीं हो रहा है, घर पे आ रहे हैं। रोजगार आप खुद हम करें तो रोजगार ही रोजगार है, नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं है, करने से रोजगार है। काबिल होगा उसी को तो जॉब मिलेगी। हमारे यहाँ तो रोड में स्कूल खोल रखे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, डिग्री पैसे में दे दी और वो फिर कहे मैं MBA हूँ। मजदूर को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और वो है नहीं हमारे पास। जो पढ़े लिखे हुए मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो देश है ना हेवी पॉपुलेटेड एरिया है, तो उस हिसाब से बेरोजगारी रहेंगी, पर उसको सॉल्व करना चाहिए। पर इतना है, आज के दिन, आज के तारीख में कोई भूखा नहीं सोता है। हाँ, बहुत कम रहते, कोई ना कोई मदद, हाँ सोते हैं, लेकिन बहुत लोग व्यवस्था होती है, कोई ना कोई अपने हेल्पफुल नेचर है ही अपने DNA में। आपको लगता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, जी 100% श्योर है। ये विश्व गुरु हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। बना तो नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मतलब विश्व गुरु, I have been a person who has travelled around and have been following this. So I think the image of India has changed a lot drastically. India was known only for, I don't know, it's a joke or not, for population. But now it is not like that. Especially when you travel now with an Indian passport, you find that difference. Many persons in different parts of the world, from different countries, people are telling now the image has been boosted up. India has a value. विश्व गुरु जो है, अगर बनना है भारत को, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। अगर बनना है तो उसमें किसी भेदभाव के, भारतीय जो जनमानस है उसके बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अग्रसर है, बन चुका है तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम जहाँ हैं, चाइना 50 साल पहले था, पॉपुलेशन बूस्ट है। अगर हमने ध्यान दिया तो चाइना के रास्ते पे जा सकते हैं, फिर विश्व गुरु बनने की सोच सकते हैं। कैसे बना ये, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, भारत ने पहले 10 सालों में अब यहाँ से बहुत तरक्की करके भारत आगे बन गया है। आज भारत को विश्व स्तर पे जाना जा रहा है। इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसके पीछे सबसे हमारे प्रिय लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के पहले इंडिया कोई वजूद ही नहीं था। अभी जब से G20 में इंडिया को एंट्री मिली है, काफ़ी अच्छी पोस्टिंग भी हुई है। पहले इंडिया लोगों से लोन ऑफर कर लेता था, यूँ मतलब इंडिया कि हमको ये लोन चाहिए इंडिया के लिए। अभी मेक इन इंडिया कर दिया है, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे। और अभी कोविड जैसी प्रॉब्लम्स आई है तो उसमें इंडिया ने हेल्प की दूसरे कंट्रीज़ की। दुबई देख सकते हैं कि वहाँ पे भी मंदिर बनाए गए, वहाँ पे भी लोग काफ़ी राम राज्य या हिंदुत्व का मान रखा जा रहा है, हिंदुस्तान का मान रखा जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी अदर वन कंट्रीज़ हैं जो हिंदुत्व का मान रख रहे हैं। अच्छा भैया, आप लोकतंत्र और संविधान का मतलब जानते हैं? सुना है कभी संविधान, लोकतंत्र, इन सब शब्दों को? नहीं भैया, ऐसे लोकतंत्र के बारे में मेरे को इतना अनुभव नहीं है। संविधान, डेमोक्रेसी, democracy is the most important in the Indian country. Democracy may have originated in India, even from our epics also we see, even Sri Ram also,
elected by democratic system only. डेमोक्रेसी के नाम पर कई विरोधी पार्टियां हो चाहे जो हों, उम्मीद से ज़्यादा विरोध का वो करती हैं, बढ़ाती हैं, चीज़ों करती हैं। मुस्लिम वगैरह इसी का फ़ायदा उठा के मतलब हमारे देश के अंदर रह के और हमारे देश के विरोध में वो लोग काम करते हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखा है, ये अपनी मर्जी का सारा खेल हो रहा है। आप इलेक्शन लड़ने, आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने आके यहाँ ट्रेन में रख दिया ना पाँव कि ट्रेन ये जगह हमारी होगी हमारी। जैसे लोग बोलते हैं आजकल कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है इंडिया में, मतलब नहीं, उन लोग ऐसे बोलते हैं तो डेमोक्रेटिक हम नागरिक आम आदमी बात ही नहीं कर सकते। आज लोकतंत्र है तभी आप हमसे इस बात को पूछ रहे हैं। अभी हम परसों ट्रेन में जा रहा था, डेमोक्रेटिक खत्म हो गए तो हम एक कंप्लेंट किया। उन लोग इतना अच्छा रास्ता बनाया टॉयलेट वगैरह का, डेमोक्रेटिक हो तो ये सहूलियत मिल रहा है ना आम आदमी को, अदरवाइज कैसे मिलता है? There is nothing wrong with our country as a democracy, because people are getting away with so many things. So when it is convenient, they say it is their freedom of expression. मिडिल क्लास को तो बिल्कुल डाउन किया जा रहा है और अपर क्लास को अपर अपना चल रहा है हिसाब से, और जो डाउन वाले हैं उनको दिए जा रहे हैं बिल्कुल वो क्या कहते हैं ऐसा सरकारी जॉब्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल डाउन वालों को दी जा रही है इस टाइम पे। इंडिपेंडेंस वगैरह वो भी क्या उसका दूसरा क्वेश्चन। धारा 370 370 अयोध्या मंदिर, राम मंदिर है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है। रोडवेज है, रोड में काफी समृद्धि महामार्ग है, रेलवेज है, पुल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द रेलवे नेटवर्क, द इम्प्रूवमेंट दैट आई थिंक इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटलाइजेशन दैट इज गोइंग ऑन। आज रात को 1 बजे किसी की जरूरत पड़ गई पैसे ही, ट्रांसपोर्ट में फोन किया था, उसी को ट्रांसपोर्ट कर दिया पैसे। We have a good name all over the world. एजुकेशन में थोड़ा अच्छे से सुधार हो रहा है। स्पोर्ट्स से प्रतिष्ठा जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी वर्क हुआ, रिसर्च इन स्पेस। हम लोग द्रौपदी मुर्मू हम लोग राष्ट्रपति है, हम लोग आदिवासी के लिए कुछ किया है, वो भी अच्छा बात है। हमारे लिए तो बस अग्निवीर खराब किया और सब कुछ अच्छा किया। बस धर्म की राजनीति हुई है हिंदू मुस्लिम की, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और गंदा काम किया सभी ने सब। I am disgusted with all these politicians. गरीब जनता पहले भी गरीब थी और आज भी है, पहले भी मर रही थी और आज भी मर रही है। 4 रुपए नमक था तो 15 रुपए हो गया नमक, बताइए किसका पैसा है? बोलते हैं देंगे देंगे, पर मिलता कहाँ है और बढ़ता जाता है। मजदूर के लिए कुछ नहीं हुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई, हर हम तो नौकरी को खास नहीं मिल रही, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई, विकास कुछ नहीं हो रहा, कोई खास विकास नहीं। So as you can see, we spoke to people who had a lot of diverse opinions about democracy, Hindu Rashtra and Ram Temple. What has emerged during our conversation with train passengers is that the policies should not be Hindus first. स्लीपर क्लास में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का मतलब तो एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन जो उनके मुद्दे थे वह महंगाई, विकास और बेरोजगारी जैसे थे। However, only 25% people believe that democracy and constitution is in danger under the BJP rule. Interestingly, many people we spoke to did not agree to come on camera. These are people from the Muslim community and the women. वही दूसरी तरफ एसी में बैठे हुए लोग जिनको कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का मतलब पता था, उनके लिए मुद्दा धर्म था, हिंदू राष्ट्र था। When we asked people about the 3 best things that they have seen in the last 5 years, most of them talked about Ram Temple and abrogation of Article 370. But it's yet to be seen to what extent these 2 issues will influence voters' choices. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media
that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.